दरअसल भाभी, मैं और जमील ये सोच रहे थे कि ज़ारा की शादी जल्द से जल्द। वहां इनकार करने गई थी। बहुत अफसोस है मुझे, माफ कर दीजिएगा। माफी मांगो अपनी माँ से। नहीं मांगूंगी माफी तो तुम्हें मांगनी। आइंदा मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी औकात में रहो, 2 टके के इंसान। बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजी। अब तुमने अगर एक बार भी फैसल के साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसा करना कि अब जिनको भी हमारे यहाँ लेकर आओ ना, उन्हें पहले से सारी सूरत हाल से आगाह कर देना। अब हमसे अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। चलें ठीक है। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी नजर में और इस दुनिया की नजर में शायद मैंने गलत किया है, लेकिन अगर कभी तुम अपनी जात के दायरे से निकल कर देखो तो शायद समझ सको कि मैंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी है, तुम लोगों के लिए गुजारी है। किसको कब क्या चाहिए, किसकी क्या जरूरत है, कौन किस बात से खुश है, किसके लिए कब क्या करना है, कभी मैंने अपने लिए नहीं सोचा। और अब अगर पहली बार मैंने अपने लिए कुछ सोचा है, अपने लिए कुछ फैसला किया है, गलत या सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये फैसला दीन और दुनिया के लिहाज से ठीक है। मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत देता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, तुम तो मुझे समझो। मैं बहुत अजियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अजियत? उस अजियत का सोच सकती हैं आप जिसने अब्बू की जान ले ली? जब अब्बू का जनाजा उठा था हमारे घर से, जो काशिफ और मुझ पे गुजरी, उस अजियत का सोच सकती हैं आप? काशिफ ने अपने सर पर रखकर गोली चला ली। उस एक लम्हे की अजियत का सोच सकती हैं आप? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप में एहसास और मुरब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। पत्थर का बना एक बुत है, बस। अजियत। मैं क्या करूं, उन्हें बुखार है तो आप ले जाएं उनको डॉक्टर के पास। ये बुखार उनकी टेंशन और बेबसी की वजह से है, जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। उनकी अब हर बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। तुम्हें जरा सा भी नहीं लगता कि तुम्हारी माँ है वो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए उनके साथ? उनको जरा सा भी एहसास हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और उन्हें मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए? सारा ये बहस हम किसी और दिन कर लेंगे। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है, वरना मैं कैंसिल कर देता। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ उनका प्लीज ख्याल रखिए। फैसल, फैसल, फैसल नहीं है यहाँ पर। खाना रख दिया, खा लीजिएगा। मेडिसिन भी है। मुझे पानी पिला दो। पी लीजिए। कभी मेरे पास भी बैठ जाएगा। जी। सारा, सारा,
इधर आओ, हेल्प करो हमारी। मैं नहीं करा रही कोई हेल्प वेल्प, मुझसे नहीं कराई जा रही। भाई बहुत ही कामचोर हो तुम, कसम से यार। काम जो नहीं हूँ, अब इतने सारे कबाब बनवा के आ रही हूँ अम्मी के साथ। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ आके अब्बू और मेरे साथ गाड़ी में धो, चलो शाबाश। नहीं, मुझसे नहीं धुलाई जा रही। इसे क्यों कह रहे हो भाई? इससे कहाँ धुलती है गाड़ी? जाओ जाके करो जो कर रही थी। बाय मेरी बात सुनो तुम, ये याद रखना, समझ आई है? आइंदा कोई काम आए ना बाय। दफा। अब्बू ये आपने इसको बहुत लाड किया। अच्छा अच्छा, नाराज नहीं हो, नाराज क्यों हो? एकदम लाडला बनाया हुआ मैंने। खिला बजे। अभी धुलवा देती हूँ गाड़ी। हाँ धो दे, धो चलो। इसमें कौन सा बना? चलो ये लो। छोड़ दे अब्बू, कोई बात नहीं मेरे भाई, नाराज क्यों होते हो? हैं? मेरा भाई नाराज हो रहा था ना, मम्मी कहीं के म्यूजियम में रखना चाहिए था उसको। क्या हो रहा है ये? काम कर रहे हो तुम लोग, गाड़ी धो रहे हो, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं आना, ये जल्दी खत्म करो, और भी काम है। अम्मी आ जाए ना। अब्बू हाँ। यार आप भी जरा गाड़ी धो दें थोड़ी और। सही तरह से। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार बदतमीजी मत करो, थप्पड़ मारूंगी तुम लोग। ना करें। पार्टी स्पॉइलर है कसम से। अम्मी अम्मी सोई नहीं अभी तक? तुम अभी आए हो? कहाँ थे? मैं आपको बताया था ना, एक डेलीगेशन आई हुई है, उसी में लेट हो गया। कुछ खाया आपने? ज़ारा ने सूप बनाया था। वो तो वैसे ही पड़ा है। दवाई खाई? हाँ। चलो शुक्र है आपका बुखार तो उतरा। तो बहुत हिम्मत वाली है, ऐसे हार थोड़ी मानेंगी। ज़ारा मुझसे नफरत करने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको समझने की कोशिश करें, उसको थोड़ा वक्त दें। बहुत दुख है उसे, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नफरत करती है मुझसे, तकलीफ देना चाहती है, वो मुझे अजियत में रखना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर कोई ऐसी बात करती भी है तो उसको प्यार से समझाइए, गुस्सा मत कीजिए उस पर। ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैं खाने के लिए कुछ देखने आया था। शुक्र है तुम आ गए, ले जाओ ये ट्रे। तुमने खाया? भूख नहीं है। 10 बज गए जरा, कैसे हो सकता है भूख ना हो? बस भूख नहीं है मुझे। चलो अंदर आओ, अपनी अम्मी के साथ बैठ के खाना खाओ। मैंने कहा है ना मुझे भूख नहीं है। चलो आज मेरे कहने पर खा लो। तुम्हारे कहने पर क्यों? क्या लगते हो तुम मेरे? क्या ताल्लुक है मुझसे? हाँ, तुम्हारे कहने पर। कजन हो तुम्हारा, बेटी हो तुम उनकी। किसी की बेटी नहीं हूं मैं सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू की। ज़ारा अगर किसी दिन तुम गुस्से में ना हो और मेरी बात सुनने को तैयार हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नफरत है मुझे तुमसे। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, आपको क्यों लग रहा है मैं परेशान हूँ?
डाइन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुम, अरे तुमने तो मेरे घर को जलाकर ही राख कर दिया। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में ना तुमसे ज्यादा सख्त दिल औरत आज तक नहीं देखी। माँ हो ना तुम, हाँ? फिर तुम्हारा दिल पत्थर क्यों है अपनी औलाद के लिए? मैं भी माँ हूं। मैंने तो अपनी औलाद के लिए अपने दिल पर ही पत्थर रख लिया। तुम्हें शायद सब्र आ गया अपने मनो मट्टी तले दबे बेटे का, लेकिन जिन माओं के जवान बेटे आंखों के सामने उन्हें छोड़ के चले जाते हैं ना, उन माओं को कभी सब्र नहीं आता है। और तुम देखना, मेरा सब्र तुम्हें पड़ेगा महविश एक दिन। अभी मेरी बात तो सुनो। मत दलीलें पेश करना तुम मुझे अपनी बेगुनाही की। तुमने जो किया है ना, तुम इसी जहान में भुगतोगी, और उस जहान में भी तुम इसी तरह से तड़पोगी। तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। तुम इसी तरह से रहोगी, तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी सारी जिंदगी। बद्दुआ एक माँ की। गाड़ी रोको। क्या हुआ? तुम गाड़ी रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। मुझे अब्बू काशिफ की कब्र पर जाना है। नहीं, वहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे मिलना है उनसे। वो तुम्हें वहाँ थोड़ी मिलेंगे। मिलेंगे, तुम छोड़ दो इस बात को, मुझे लेकर चलो। ज़ारा, औरतों का लड़कियों का कब्रिस्तान में जाना मना है। क्यों जाना मना है? इसलिए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, रोती है। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी, प्रॉमिस। और मैं चादर भी लेके आई हूँ, ढकूंगी अपने आप को, प्लीज। मुझे अपने सामने देखकर भी तुम आगे नहीं बढ़े। मेरे आंसू, मेरी तड़प, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। एक बार हमें अरे आगे बढ़कर मेरे गले से ही लग जाते, माफी मांग लेते। तुम फैसल के पास गई थी? तुम क्या समझती हो शहनाज कि वो माफी मांगेगा तो क्या माफ कर दिया जाएगा? अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी मांग दे, वो महविश को छोड़कर घर वापस आ जाए तो अभी नहीं। देखो शहनाज, मेरी जख्म मत खोले तो मत लिया करो फैसल का नाम इस घर में। उसका नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने मेरे भाई और भतीजे के जनाजा नजर आने लगता है। मत लिया करो उसका। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत ले, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैं उसे याद भी नहीं करूंगी। पत्थर तो मैंने रख लिया सीने पर, मैं क्या करूं? कभी मेरा दम घुटता है, मेरी ममता उसे पुकारती है, मैं क्या करूं? क्या करूं? अपने आप को संभालो शहनाज।
संभालो, ये समझो कि हमारा कोई और बेटा नहीं था। अब्बू, देखिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे ताहिर ने बहुत मना किया कि तुमने नहीं जाना, लेकिन मैंने जिद की कि मुझे अब्बू से मिलना है। और वैसे भी मुझे आपसे सवाल करने थे, मुझे आपसे पूछना था। आप कहते थे कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपकी लाडली बेटी नहीं हूँ। आप कहते थे आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं, आप काशिफ से ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए तो उसको अपने साथ लेकर चले गए आप। मुझे अकेला छोड़ दिया, उसको भी ले गए, मैं अकेली रह गई बस। काशिफ, काशिफ मेरे भाई, हम कितना लड़ाई करते थे, कितना झगड़ा करते थे। मैं हमेशा तुम्हें कसूरवार ठहराती थी। तुम्हारी गलती नहीं भी होती थी, तुम कान पकड़ के सॉरी करते थे मुझसे। तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं होता था, फिर भी सॉरी करते थे मुझसे। मेरा इतना ख्याल रखते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे। बड़े थे लेकिन छोटे बच्चों वाली हरकतें करते थे। इतना प्यार करते थे मुझसे, तो मुझसे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे अकेला कर दिया तुमने। मेरा इतना ख्याल कौन रखेगा? मुझसे तुम्हारी तरह प्यार कौन करेगा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे हाथों में चूड़ियां इतनी अच्छी लगती थी, तुम मुझे इतनी ताकत देते थे, मेरा सर दबाते थे जब देखते थे मैं थक गई हूँ, तो कहते थे बुक्स बंद कर दो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। क्यों चले गए? दोनों ही चले गए। बस करो जा, बस करो, चलो यहाँ से, चलो। काशिफ, तुम अपना भी ख्याल रखना, अब्बू का भी ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत होने देना। हाँ, बहुत ख्याल रखना, अपना भी अब्बू का भी। यही कसर थी कि भाभी भी इतना कुछ सुनाकर चली गई मुझे। छोड़े ना यार। कैसे छोड़ दूं? हर एक मुझे बुरा भला कहता है, जलील करता है, जैसे सारी गलती मेरी हो, सारा गुनाह मेरा ही हो। ना तो ये आपकी गलती है, ना ही आपका गुनाह। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने करती ना वो ये बातें, तुमसे भी ना सुनी जाती। मैंने सुना था जो अम्मी ने कहा। तुमने सब सुना? तुमने वो सब कुछ सुना जो भाभी ने मुझसे कहा? किस तरह उन्होंने मुझे जलील किया और तुम कुछ नहीं बोले? उस वक्त हिम्मत नहीं हुई ना उनसे बात करने की। मुझे तो तुम कहते हो कि मैं मजबूत हो जाऊं, डट जाऊं पूरी दुनिया के सामने, और तुम अपनी माँ के सामने दो लफ्ज नहीं बोल सके मेरे लिए। अच्छा ना, मैं जाऊंगा उनसे बात करने। इस वक्त हिम्मत नहीं हुई बात करने। अच्छा छोड़े, आए के बाहर चलते हैं। नहीं जाना, ज़ारा आ जाएगी। ज़ारा नहीं आएगी, अम्मी अबू के पास गई है, रात के खाने से पहले नहीं आएगी। आए चले, चले ना यार। मुझे नहीं जाना।
मेरा भी दिल इतना उदास हो रहा था, इतने दिनों से दिल चाह रहा। चाचा जान, ज़ारा, ज़ारा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुझे देखा था बिल्कुल ठीक हो गया। खुश है? सच सच बताना बेटा। और तुझे कोई परेशानी, कोई 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 तकलीफ तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा तो नहीं ना? किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खुश हूँ। बल्कि मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है। पता है, मेरा एग्जाम था और मैंने इतना अच्छा एग्जाम दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह तो मैं सब ऐसी खुश रखे। अरे कहाँ हो भाई? देखो कौन आया है? ये ज़ारा आई है, ज़ारा। ये वो ज़ारा तो नहीं, कोई और। कितनी बदल गई, कितना बदल दिया इसको इसके हालात ने। अम्मी, 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 अम्मी। मुझे तो जल्दी निकलना है। कहाँ जाना है? बताया था ना आपको, वो कोलीग्स का डिनर है। अरे डिनर्स शुरू हो गए हैं भाई, मैं भी चलूं साथ? हमेशा ही होते थे, ये ऑफिशियल डिनर है। जब गेट टुगेदर होगा तो आपको लेके जाऊंगा। थैंक यू। किस लिए? मेरी वार्डरोब ठीक करने के लिए। ये मैंने नहीं की। आपने नहीं की तो किसने की है? मैंने किया है। तुमने? मैं बहुत तंग आ चुकी थी रोज रोज की लड़ाइयों से, थक गई थी। पहले की तरह रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। और मुझे समझ आ गया है, जो तकदीर में लिखा होता है होता वही है। मैंने बहुत सी बदतमीजियां की हैं, मुझे माफ कर दें। आप दोनों प्लीज मुझे माफ। नहीं, तुम लोगों को पता है सर वजाहत की वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया है, डाइवोर्स मांगी है उनसे। व्हाट? यार वो तो आइडियल कपल था। हाँ ये तो है। अरे ऐसा क्या हो गया था? बस सर वजाहत अपनी वाइफ की छोटी बहन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी साली का इतना ख्याल रखते थे। उनकी बीवी को तो खुश होना चाहिए। खुश क्यों होंगी वो कोई उनकी सगी बहन थोड़ी थी, सौतेली बहन तो थी। और जाहिर है अपने शोहर का अपनी सौतेली बहन में इंटरेस्ट देख के उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी बात। मैं भी फैसल का ख्याल रखूंगी, उसका हर काम खुद करूंगी। और फिर आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा।
फैसल भी तो मेरा बाप है, सौतेला बाप। अब मैं अपने बाप का बहुत ख्याल रखूंगी। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा तुम्हारी थोड़ी हेल्प करा दूं। हाँ, बस थोड़ा सा ब्राउन होने दो उसे। हाँ। फैसल भाई उठ गए? अरे नहीं, वो कहाँ उठेगा। अब वो 15 मिनट निकलने से पहले उठेगा, जल्दी जल्दी तैयार होगा और निकल जाएगा। और नाश्ता? नाश्ता क्या, वक्त हुआ तो करेगा, वरना ऑफिस। आपको उनकी आदत बदलनी चाहिए वैसे। इस उम्र में आदतें नहीं बदलती और भाई मुझसे नहीं होता। लाओ, कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। ये मैं बना लेती हूँ। मैं उठा के आती हूँ। चलो, तुम कोशिश कर लो। क्या हुआ? उठ गए ना? खैरियत है? अब रोजाना सुबह यही अलार्म बजा करेगा। क्या मतलब? अम्मी, इनको बता दें कि रोजाना सुबह मैं इन्हें इसी तरह उठाया करूंगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, मैं तो उठा उठा के तंग आ जाती हूँ। अब ज़ारा ही उठाएगी इस तरह रोज। अम्मी, हाँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खा ले। हाँ, वाह, भूख तो मुझे भी लगी है। मैं खाना ऑर्डर करती हूँ, तुम आ जाओ। मैं इतने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती हूँ। सुनो, तुम ठीक हो ना? यू नो आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू। दुनिया समझे ना समझे, सारा ने मुझे समझ लिया है। बस मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, बस सारा खुश रहे। मैंने सारे हालात उन लोगों को बता दिए हैं। उन लोगों का कहना है कि इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। देखा नजमा, मैंने कहा था ना तुमसे, अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, शाम में वो लोग ज़ारा को देखने आने के लिए कह रहे हैं। बताइए मैं क्या बोलूं उन्हें? हाँ हाँ, बुला लो, कोई हर्ज नहीं है। मैं ज़ारा को बुला लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। नजमा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे हो ताहिर? मैं ठीक हूँ, और तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे लेने आ रहे हो? हाँ, मेरे अबू ने कहा है कि जल्दी से हमारी बेटी को लेकर आओ, बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो कब तक आओगे लेने? अभी तो तुम कॉलेज से आई होगी, रेस्ट कर लो, मैं बस आ जाता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, मैं बस ज्यादा देर बैठ नहीं सकूंगी। मुझे असाइनमेंट मिली हुई है, बहुत सारा पढ़ना है मुझे। अच्छा बाबा, जल्दी वापस छोड़ दो। ठीक है। ज़ारा, चलो मैं करती हूँ। वो फैसल आ रहा है अभी, वो कह रहा था कि फिल्म बहुत अच्छी लगी हुई है, टिकट्स उसने ले ली हैं, तो वो 5 बजे हमें पिक करने आएगा। मेरी अभी ताहिर से बात हो रही थी, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। 1 घंटे तक लेने आ रहा है। हाँ तो फोन करके मना कर दो, बाद में चली जाना। अम्मी, अच्छा नहीं लगता, काफी दिन हो गए चची वगैरह से नहीं मिली, तो खास तौर पे बुलाया उन्होंने। हम फिर कभी चलेंगे, साथ मूवी देख लेंगे फिर। अच्छा चलो ठीक। लड़का बहुत अच्छी जॉब करता है, इंजीनियर है, और फैमिली भी बहुत अच्छी है। जो उसकी बड़ी बहन है वो तो शादीशुदा है अपने घर की, और जो छोटी बहन है वो अपनी ज़ारा की एज की होगी। अपना जाती मकान है उनका।
मुझे तो लगता है बहुत खुश रखेंगे हमारी बच्ची को। वो तो सब ठीक है शहनाज, पर साफ बात यह कि मुझे इन तमाम चीजों में ना कोई दिलचस्पी है ना कोई सरोकार है। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि ज़ारा जिस घर भी जाए वो शरीफ, महज़ब और तालीम याफ्ता लोग हों जो मेरी बेटी को खुश रख सके, उसे इज्जत और प्यार से रुखसत करके ले जाए और सारी जिंदगी इज्जत से उसको रखे, मोहब्बत से। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? हमारी ज़ारा तो है ही इतनी अच्छी कि उसके ससुराल वाले उसे सर पे बिठा कर रखेंगे, देखिएगा आप। इंशाल्लाह। ऐसी ही बनाए। ज़ारा कब तक आ रही है? हाँ, वो मैंने ताहिर से कहा है कि उसको लेकर आ जाए, आता ही होगा। चले? वाह, इस उलिये में जाओगी? क्या हुआ, आप अपने घर ही जा रही हूँ, मेरे चाचा का घर है। हाँ अपना घर है, लेकिन आज तुम्हारा तैयार होना जरूरी है। क्यों? वेल पहले जाओ, ढंग के कपड़े पहनो, अच्छी तरह तैयार हो। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने और अम्मी अबू ने कहा है कि बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी ज़ारा बहुत खुश रहेगी। अच्छा, अपने अम्मी अबू से कहना कि उन्हें ज़ारा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशियों और मुस्तकबिल का ख्याल करने के लिए मैं बहुत हूँ। ज़ारा नहीं जाएगी। ज़ारा बता दो उसे कि तुम नहीं जा रही। जी। ज़ारा ये क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? ज़ारा ऐसे कैसे कह सकती है कि उसकी माँ उसके लिए ज्यादा अच्छी तरह सोच सकती है? पता नहीं अबू, मेरी भी समझ में ये बात नहीं आई। मैं नहीं मानता। महविश ने चाहे ज़ारा पे कितना ही दबाव क्यों ना डाला हो, क्योंकि ज़ारा अपनी माँ की बात मानने वाली नहीं है। लेकिन ज़ारा का इसके साथ ना आना, अरे इस बात से तो यही जाहिर होता है ना कि उसे अपनी माँ की बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं अम्मी, मैं ये बात नहीं मान सकता। हाँ लेकिन क्या? ताहिर, मुझे खुल के बताओ, जब उस ज़ारा ने ये बात कही तो उस वक्त तुमने क्या महसूस किया? अबू, उसने ताई अम्मी के जवाब में जी कहा था मुस्कुराते हुए। जी। बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी वो। शायद ज़ारा को वहां भेजकर मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तो आपको कहा था कि उसको वहां भेजना एक गलत फैसला है। लेकिन अब मैं उन लोगों का क्या करूं जिन्हें आज शाम को खाने पर बुला लिया मैंने, बताएं? तो फिलहाल आज के लिए कोई बहाना करके टाल दीजिए ना उनको। और अगर ताई अम्मी ने दोबारा उसको यहाँ आने से मना कर दिया तो? इतनी हिम्मत नहीं कर सकती वो। रही बात ज़ारा की, तो मैं खुद उसको फोन करके बात करूंगा। जी बेहतर। मैंने ज़ारा को जाने से मना कर दिया था, वो लोग बुरा तो नहीं मनाएंगे? जाहिर है मनाएंगे, आपको नहीं मना करना चाहिए था। सिर्फ मिलने की बात होती तो मैं कभी ना रोकती, लेकिन वो तो ज़ारा की जिंदगी का फैसला करना चाहते हैं जिसकी इजाजत मैं नहीं दे सकती। अब्बू कोई गैर तो है नहीं जो उसके लिए बुरा चाहेंगे। कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, अच्छे लोग होंगे रिश्ते वाले। फिर इतने अच्छे हैं तो उनको ज़ारा का हाथ मांगने के लिए मेरे पास आना चाहिए था ना। अगर आप ज़ारा को मिलने देती तो बात आगे बढ़ती ना। बात आगे बढ़ती तो शायद वो इधर आपको मिलने भी आते। लेकिन मैं तो चाहती नहीं कि अभी ज़ारा की शादी हो। मैं चाहती हूँ पहले वो अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लें। ठीक है, जैसे आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटा, मैंने ताहिर को भेजा तो मैं लेने के लिए, तो मेरी माँ ने मना कर दिया। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बेटा, तुम कभी भी अपने आप को
अकेला मत समझना। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम अपनी माँ के प्रेशर में हो, उसके दबाव में हो। नहीं चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तसल्ली देना चाहती हो तुम? नहीं चाचा जान, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझ पे यकीन कीजिए, मुझ पे अम्मी का कोई दबाव नहीं है। चलो, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं। एक बात बताओ बेटा, मिलने नहीं आओगी हमसे? क्यों मिलने नहीं आऊंगी? ताहिर से कहिए कल मुझे कॉलेज से पिक कर ले, मैं आपके घर आ जाऊंगी, शाम तक रहूंगी, खूब बातें करेंगे। ठीक है बेटा। चाची अम्मी को सलाम कहिएगा। कह दूंगा। ये ना भूलना कि मैं हूं, समझ गई? ज़ारा, ज़ारा। फैसल भाई आ गए? हाँ वो आ गए हैं, वो चाय पी रहे हैं। मूवी का क्या प्लान है? हाँ मैं इसीलिए आई थी कि तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकलते हैं। मैं तैयार ही हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं बुलाती हूँ तुम्हें। ओके। या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत देना कि जो चाहती हूँ वो कर सकूं। भाई अब तो सारा स्टाफ भी ये कहने लग गया कि हमारे बॉस की लक की क्या बात है, मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाती है। एक्चुअली दे आर प्लानिंग कि शायद ऑफिस एक अमेरिका में शिफ्ट कर लें। रियली? ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर फैसल भाई को शिफ्ट होना पड़ा तो क्या हम भी शिफ्ट हो जाएंगे? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बीबी अल्लाह के नाम पे देना बीबी, तेरे छोटे भाई को बहुत प्यारी सी दुल्हन मिलेगी ना बीबी, अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे। 5 रुपए 10 रुपए कुछ तो दे दे बीबी। ए बेटा दे ना, तो तुझे बहुत प्यारी सी दुल्हन मिलेगी बेटा। ए बीबी अल्लाह के नाम पे, ए बीबी ए देना बीबी। क्या हुआ, मूवी पसंद नहीं आई आपको? हाँ नहीं, मुझे बस कुछ समझ ही नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? मैं समझाऊं आपको? नहीं मुझे नहीं समझना। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं थक गई, सोऊंगी सुबह जल्दी उठ। चाय पियेंगी? चाय? नींद उड़ानी है क्या? अपने लिए लेने जा रहा था, सोचा आपसे भी पूछ लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चाय लेकर आता। ए बीबी अल्लाह के नाम पे देना बीबी, तेरे छोटे भाई को बहुत प्यारी सी दुल्हन मिलेगी। ए बेटा दे ना, तो तुझे बहुत प्यारी सी दुल्हन मिलेगी बेटा। क्या कर रही हो? चाय बना रही थी। इस वक्त नींद नहीं उड़ जाएगी तुम्हारी? नींद ही तो उड़ानी है। क्यों भाई? पढ़ाई करनी है ना। मुझे भी बना दो प्लीज एक कप। आप जाकर सो जाए। नहीं, भी नींद नहीं आ रही, सोचा चाय पी लूं। फिर आप लेट उठते हैं, देख लें आप। मैं तो अपने टाइम पर आके अलार्म बजा दूंगी। बजा देना भाई, अभी तो एक कप चाय पिला दो। चले बना देती। सारा अब जब सब कुछ ठीक हो गया, मुझे तुम्हें ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो कह दूं जो मेरे दिल में है।